सर दीपा त्यागी, इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज मेरठ हिंदी विभाग से हूँ और आज मेरे व्याख्यान का विषय है अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। देखिए, भाषा विज्ञान की एक शाखा है अर्थ विज्ञान, और जिसमें अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और उसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अर्थ परिवर्तन की दिशाओं का। अर्थ भाषा की आत्मा कहा जाता है। यदि मैं इस बात को एक वृक्ष के माध्यम से समझाऊं तो जैसे वृक्ष की फल आने तक तीन स्थिति होती है। उसकी टहनियां होती हैं, उसके पत्ते होते हैं। तो हमारी जो ध्वनि है उसकी टहनियां हैं, उसके पत्ते हैं, और शब्द और पद उसके फूल हैं। और जब उसमें फल आता है वो है हमारा अर्थ, क्योंकि अर्थ के बिना भाषा निरर्थक होती है, सार्थक भाषा ही महत्वपूर्ण होती है। अब अर्थ परिवर्तन की जहां तक बात है तो ये पूरी सृष्टि ही परिवर्तनशील है, जगत परिवर्तनशील है, मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है, और साथ साथ भाषा भी परिवर्तनशील होती है। और वैसे भी ठहरी हुई भाषा का कोई महत्व ही नहीं है, भाषा में निरंतर विकास होता रहता है। तो मानव क्या करता है, उसका स्वभाव भी है कि वो विभिन्न शब्दों का जब अर्थ करता है तो कई बार अर्थों को वो व्यापक रूप दे देता है, उनका विस्तार कर देता है, और कई बार वो क्या करता है, शब्दों को संकुचित अर्थ में सीमित कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों का अर्थ अपने मूल अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ में चला जाता है। तो ये सब हमारी होती हैं अर्थ परिवर्तन की दिशाएं। यास्क मुनि ने अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाएं बताई: अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ आदेश। डॉक्टर श्याम सुंदर दास 6 दशाएं बताते हैं, लेकिन हमारी जो दशाएं हैं 6, वो भी उन 3 में ही उनका समाहार हो जाता है। अब हम आगे चलेंगे अर्थ परिवर्तन की दिशाओं पर। सबसे पहले अर्थ परिवर्तन की हमारी दिशा है अर्थ विस्तार। देखिए, उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण भी दूंगी और कुछ उदाहरण देकर मैं अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगी कि जब किसी शब्द का अर्थ विस्तृत और व्यापक रूप में प्रयोग होता है तो उसे हम कहते हैं अर्थ विस्तार। इसके लिए मैं अब एक शब्द ले रही हूं आपको, जो है स्याही। देखिए, स्याही, शाही मीन्स काला, यानी कि काली शाही के लिए स्याही शब्द का प्रयोग होता आया है, लेकिन ये मूल अर्थ था और जो पहले प्रयोग होता था। आज हम स्याही शब्द का प्रयोग काहे के लिए करते हैं? नीली भी शाही होती है, लाल भी शाही होती है, हरी भी शाही होती है, और श्वेत वर्ण की वो भी शाही होती है। तो आज शाही शब्द का क्या हो गया है? शाही शब्द का हो गया है अर्थ विस्तार। अर्थ विस्तार इसका हो गया है। इसी तरह कुछ शब्द और मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे तेल शब्द है, तेल, और तेल का अर्थ है तिल का सार। ये इसका मूल अर्थ रहा है, तेल का, तिल का सार। लेकिन आज हम तेल शब्द का प्रयोग कितने व्यापक अर्थों में करते हैं। नारियल का तेल, सरसों का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल, मिट्टी का तेल, सारे क्या है? तेल। और यहाँ तक कि मानव जब बहुत अधिक परिश्रम करता है और परिश्रम करके बहुत थक जाता है तो कई बार कहता है कि मेरा तो आज तेल ही निकल गया। तो तेल क्या है? इसका भी क्या हुआ है? अर्थ विस्तार हुआ है तेल का भी, क्योंकि अब ये तेल जो है व्यापक अर्थ में प्रयोग होने लगा है। इसीलिए एक शब्द मैं और लूंगी, कुशल। कुशल, कुशल का जो मूल अर्थ था वो था कुशाओं को लाने वाला। पहले क्या होता था, आश्रमों में ऋषि मुनि होते थे, वहीं शिक्षा दी जाती थी, अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था, और दूर दूर से विद्यार्थी वहां पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे। उसमें जो विद्यार्थी कुशाओं को लेकर आता था उसे कहा जाता था कुशल, क्योंकि कुशाओं को लाना बड़ा कठिन कार्य था। यही कारण था
कि उसे कुशल कहा गया। लेकिन आज हम कुशल शब्द को कैसे प्रयोग करते हैं? कोई खेलने में कुशल होता है, कोई लिखने में कुशल होता है, कोई पढ़ने में कुशल होता है, कोई दौड़ने में, कोई पाक कला में कुशल होता है, कोई शिल्प कला में कुशल होता है। तो कोई भी जो है कुशल, किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति कुशल हो सकता है। तो यहाँ कुशल शब्द का भी क्या हुआ है? अर्थ विस्तार हुआ है। ऐसे ही अभ्यास शब्द है, अभ्यास, अभ्यास। देखिए, अभ्यास का मूल अर्थ था बार बार बाणों को फेंकना। बार बार जब बाण फेंके जाते थे उसे कहा जाता था अभ्यास। लेकिन आज हम अभ्यास शब्द को कैसे इसका अर्थ लेते हैं? जैसे बार बार कोई किसी पाठ को दोहरा रहा है तो कहेंगे अभ्यास कर रहा है। बार बार कोई दौड़ रहा है, कह रहे कि जी अभ्यास कर रहा है। बच्चे किसी चीज की तैयारी करते हैं, बार बार किसी चित्र को बनाते हैं, उसे अंतिम रूप देने के लिए बनाते चलते हैं तो कह रहे हैं वो अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? अभ्यास का भी अर्थ विस्तार हुआ है। एक शब्द और मैं लेती हूं, प्रवीण। प्रवीण, देखिए प्रवीण शब्द, इसका भी अर्थ विस्तार हुआ है। प्रवीण, प्रवीण का अर्थ है वीणा बजाने में चतुर। प्रवीण का ये मूल अर्थ है प्रवीण का। लेकिन आज इसका भी अर्थ विस्तार हो गया है। हम केवल वीणा बजाने वाले को ही प्रवीण नहीं कहते, कोई तबला बजाने में भी प्रवीण हो सकता है, कोई खाना बनाने में भी प्रवीण हो सकता है, कोई सितार बजाने में भी प्रवीण हो सकता है। हाँ, मूल अर्थ इसका है। मूल अर्थ यानी कि वीणा बजाने में जो चतुर है तो वो प्रवीण शब्द अपना बना हुआ है, लेकिन उसके अतिरिक्त इसका विस्तार हुआ है। तो इसे कहते हैं कि जो शब्द है वो अपने मूल अर्थ में तो है, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया है? बड़ा व्यापक और विस्तृत भी हो गया है, यानी कि इसने अपना अर्थ विस्तार लिया है। और ये अर्थ विस्तार केवल मात्र हम इन शब्दों की बात नहीं कर रहे, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, हम उसमें भी अर्थ विस्तार देखते हैं। जैसे मैं नाम लूंगी विभीषण। विभीषण आप सभी जानते हैं, विभीषण लंकापति रावण का भाई है विभीषण। और विभीषण जो शब्द है उसके अर्थ का भी अब हमें विस्तार देखने को मिलता है। देखिए, विभीषण, विभीषण कहने के लिए तो हम विभीषण नाम लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात आएगी सीधा कि ये लंकापति रावण का भाई है। लेकिन आज के समय में इस शब्द के अर्थ का भी विस्तार हो गया है। जब भी कोई अपने भाई को धोखा देता, उसके साथ छल करता है, तो सीधा सीधा क्या कहते हैं? ये तो विभीषण हो गया। क्योंकि विभीषण ने यद्यपि सत्य का साथ दिया था, श्री राम का साथ दिया था, लेकिन उसने अपने वंश का तो विनाश कराया। उसने अपने भाई रावण के साथ तो धोखा किया। इसीलिए जब भी कोई छल कपट अपने परिवार में करता है तो उसे विभीषण कहा जाता है। ऐसे ही एक नाम आता है जयचंद। जयचंद नाम सभी परिचित भी हैं। कन्नौज के राजा का नाम है जयचंद। जयचंद ने भी देश से गद्दारी की थी और गद्दारी करने के कारण वो प्रसिद्ध भी हुआ। और आज की पीढ़ी भी जयचंद को पहचानती है, जानती है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई देश से गद्दारी करता है तो उसे जयचंद ही कहा जाता है। इसी तरह कुछ और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं जिनका अर्थ विस्तार हुआ है। जैसे नाटककार शेक्सपियर है। जब कोई किसी भाषा में अच्छा कोई नाटक लिखने वाला है, कोई बहुत अच्छा करता है, तो कहते हैं कि ये तो शेक्सपियर हो गया अपनी भाषा का। इसी तरह कोई धर्म के मार्ग पर चलने वाला है तो उसे धर्मराज युधिष्ठिर कह दिया जाता है। कोई दान देने वाला है तो उसे कहते हैं तो दानवीर कर्ण हो गया, या ये तो राजा शिवी की तरह हो गया, ये तो दधीची की तरह हो गया।
तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो हैं इनका क्या है, अर्थ विस्तार हुआ है। इन सबने, इनके सबके जो अर्थ संकुचित थे, अब उनका पूरी तरह से विस्तार हो चुका है। ये था अर्थ विस्तार। अब हम दूसरी दिशा की बात करेंगे और दूसरी दिशा हमारी है अर्थ संकोच। देखिए, अर्थ विस्तार में तो विस्तार रहा है और संकोच में किसी शब्द का अर्थ कभी व्यापक या विस्तृत रहा हो, अब वो संकुचित हो गया, यानी कि संकुचित अर्थ में उस शब्द का प्रयोग होने लगा है। इसके लिए मैं एक शब्द उदाहरण के लिए ले रही हूँ। उदाहरण के लिए मैं एक शब्द ले रही हूँ, मृग। मृग, देखिए सभी मृग शब्द से पूर्णतः परिचित हैं और इस मृग शब्द का क्या हुआ है, ये आता है उदाहरण अर्थ संकोच। देखिए, मृग शब्द का जो अर्थ है, पहले जो इसका मूल अर्थ था, सभी जंगली जानवरों के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया जाता था। जो हमारे प्राचीन अगर ग्रंथ देखें और कहीं मृग शब्द आए तो वो जो है जंगली जानवरों के लिए है। लेकिन आज इस अर्थ, इसका जो अर्थ है बहुत सीमित हो गया है, यानी कि संकुचित हो गया है। केवल हम किसको कहते हैं, मृग, हिरण को हम आज मृग कहते हैं। ऐसे ही एक शब्द है गो। गो, गो का भी अर्थ संकोच के उदाहरण में आ जाता है। गो यानी कि जितने भी गमनशील पदार्थ प्राणी थे उन्हें क्या कहा जाता था, गो। जैसे गाय, आदित्य, पृथ्वी, रश्मियां, ये सब गो कहलाते थे। ये इनके पहले अर्थ लगते थे। लेकिन आज गो किसके लिए प्रयोग होने लगा है, आज गो हम कहते हैं गाय को। आज गो हम गाय को कहते हैं गो। तो पहले ये पृथ्वी, आदित्य, रश्मियां सबके लिए प्रयोग होता था। ऐसा ही अर्थ संकोच के लिए एक उदाहरण मैं दूंगी, धान्य। धान्य, धान्य सभी प्रकार के अनाजों के लिए प्रयोग होता था। सभी प्रकार के अनाज, धान्य शब्द का प्रयोग होता था। कह रहे ना, धन धान्य भरे हैं घर बार। तो लेकिन आज इस अर्थ का भी संकुचित अर्थ में प्रयोग होने लगा, इस शब्द का भी संकुचित अर्थ में प्रयोग होने लगा है। कैसे कि अब हम धान्य से बना है धान, धान्य से बना है धान, और धान हम किसे कहते हैं, चावल को। जैसे धान्य से बना है धान और धान हम किसे कहते हैं, चावल को कहते हैं। अब चावल के लिए ये अर्थ सीमित हो गया है। इसी तरह और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको जो है हम जिनका अर्थ संकुचित हो गया। जैसे कि दुहिता है। पहले कहा जाता था कि जो दूध दुहने का काम है परिवारों में लड़कियां किया करती थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और पुरुष दूध ना धोता हो, ज्यादातर लड़कियां करती थी, तो इसीलिए उन्हें कहा जाने लगा दुहिता। देखिए, दुहिता शब्द का प्रयोग उनके लिए हो गया। और आज भी लड़कियों के लिए जो दुहिता शब्द है, आज इसका अर्थ संकोच हुआ है, क्योंकि कन्याओं के लिए, चाहे दूध कोई भी दोहराओ, लेकिन कन्याओं के लिए जो दुहिता शब्द है वो संकुचित हो गया है, उनके लिए ही प्रयोग होने लगा है। अर्थ संकोच ये तो है। इसके अतिरिक्त जो विशेष प्रकार के जैसे विशेषण है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, इनसे भी अर्थ संकोच हो जाता है। जिसके लिए जैसे ह्री धातु, मैं उदाहरण ह्री धातु का दूंगी। ह्री धातु का एक वह हार, जैसे है हार शब्द हमारा, हार, सॉरी, जैसे हार शब्द है, हार, हार में अगर मैं उपसर्ग लगा दूं तो इसका अर्थ
संकुचित होता चलता है। हीरी धातु है ना, वैसे तो हार जीत हार होता है, गले का भी हार होता है, लेकिन इसमें हम उपसर्ग लगा देते हैं प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, प्रहार। इसमें अगर आ उपसर्ग लगा दें तो क्या बन गया, आहार। ऐसे ही एक उपसर्ग लगा के हम इसको निराहार भी बना सकते हैं, निराहार। इसी तरह संघार भी बना सकते हैं, बहुत सारे उपसर्ग लगा के हम बहुत सारे इसके अर्थ बना सकते हैं, लेकिन सब संकुचित हैं। इनके सबके अपने अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो अर्थ संकोच के लिए हम उपसर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही विशेषण से भी होता है। देखिए विशेषण से कैसे होता है अर्थ संकोच, इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दे रही हूं। विशेषण से कैसे होगा, जैसे मैंने लिखा, एक शब्द मैं लिखती हूं आदमी, अब आदमी शब्द मैंने लिखा। अगर मैं जो ये आदमी शब्द मैंने लिखा है, ये अब कैसा भी आदमी हो सकता है, अभी ये व्यापक रूप में है, लेकिन अगर मैं इसमें विशेषण लगा दूं तो ये संकुचित अर्थ इसका हो जाएगा। जैसे मैं लगा देती हूं काला, तो काला आदमी, ये अर्थ संकुचित हो गया, काला आदमी। अगर मैं इसमें लगा दूं छोटा, छोटा आदमी, इसी तरह मैं इसमें लंबा लगा दूं तो क्या बन जाएगा, लंबा आदमी। आप ये देखिए कि विशेषण से किस तरह अर्थ संकोच किया जा सकता है। ये तो हमारा था उपसर्ग से, ये तो हमारा था उपसर्ग से, और ये हमने कहा बनाया विशेषण से। अब समास से भी हम अर्थ संकोच कर सकते हैं। जैसे मैं इसके लिए कुछ उदाहरण देती हूं समास के। कैसे हम समास से अर्थ संकोच कर सकते हैं, जैसे 60 है, इसका अपना अर्थ है, सॉरी जैसे हमारे पास है 60 और यहां मैं लिख देती हूं गांठ। दोनों का अपना अर्थ है, 60 का भी और गांठ का भी, लेकिन इनमें हम समास कर दें तो क्या बन जाएगा, 60 गांठ। संकुचित अर्थ हो गया 60 गांठ। ऐसे ही चहल पहल, चहल चहल पहल, इनमें हम अगर समास कर दें तो इसका अर्थ संकुचित हो जाएगा। चहल पहल, साठ गांठ, बातचीत, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जिनको अर्थ को हम समास द्वारा भी संकुचित कर सकते हैं। प्रत्यय के द्वारा, विशेषण के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा हम जो है अर्थ को संकुचित कर सकते हैं। अर्थ को संकुचित करने के लिए हम जो नामकरण है वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है अर्थ को संकुचित करने में। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ इसके कि अर्थ को संकुचित करने में किस तरह से नामकरण का योगदान है। जैसे एक नाम आता है हमारे सामने, कृष्ण, भगवान कृष्ण है, कृष्ण नाम हमारे सामने आता है, तो मैं जैसे कृष्ण, देखिए अगर कृष्ण का आप
अर्थ देखेंगे तो कृष्ण का अर्थ आता है काला। कृष्ण का अर्थ काला, लेकिन हम यहाँ कृष्ण का अर्थ कहाँ से लेते हैं? यशोदा नंदन से। कृष्ण का अर्थ हम वहां नहीं लेते, यशोदा नंदन, देवकी नंदन हम कृष्ण को कहेंगे। ऐसे ही एक शब्द आता है हमारा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नाम से ही आप सबको स्पष्ट हो जाता है कि शत्रुघ्न कौन है। लेकिन शत्रुघ्न का अर्थ है शत्रु का विनाशक। शत्रुघ्न, इसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाशक। और हमने इसको बिल्कुल सीमित कर दिया है। किसमें? हमने इसे सीमित कर दिया है दशरथ के, राजा दशरथ के पुत्र रूप में इसको हमने सीमित कर दिया। ये थे हमारे कुछ अर्थ संकोच के उदाहरण। अब हम आते हैं अर्थादेश पर, जो हमारी तीसरी प्रमुख दिशा है, अर्थादेश। देखिए, अर्थ विस्तार या अर्थ संकोच में मूल अर्थ भी बना रहता है और जो है अर्थ विस्तार भी हो जाता है, संकुचित भी हो जाता है। लेकिन हमारी तीसरी जो दिशा है वो है अर्थादेश, यानी कि एक अर्थ का दूसरे अर्थ में चले जाना। इसमें क्या होता है कि जो मूल अर्थ है वो कई बार लुप्त हो जाता है। कई बार क्या अक्सर लुप्त ही हो जाता है जो इसका मूल अर्थ होता है, और उसकी जगह इसका जो है हम दूसरा अर्थ इसका लगा लेते हैं। कि इसमें जैसे अर्थ संकोच में एक उदाहरण देना चाहूंगी, अर्थादेश का मैं एक उदाहरण दे, जैसे असुर है। असुर में आप देखिए, पहले इसका अर्थ था देवता और अब इसका सुर देवता हो गया है, क्योंकि ए को नकारात्मक मान लिया गया है। और ए को नकारात्मक मानने की वजह से जो असुर तो हो गया है राक्षस और सुर हो गया है देवता। एक महाराज शब्द है। देखिए, प्राचीन समय में राजा महाराजा हुआ करते थे। राजा महाराजाओं को महाराज कहा करते थे, राजाओं को। और अब हम किस्से कहानियां भी सुनते हैं, फिल्में भी देखते हैं महाराज शब्द को। लेकिन महाराज शब्द रसोइये के लिए भी प्रयोग किया जाता है, यानी कि अब रसोइये के लिए महाराज शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। जो अर्थादेश है वो हमें 4 रूपों में मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम अर्था अपकर्ष की। देखिए, जो अपकर्ष है यानी कि जो उच्च उसमें था, अब वो अर्थ निम्न में चला जाता है। जैसे एक शब्द है वज्र वटुक। वज्र वटुक, मैं अर्थापकर्ष की बात कर रही हूं, जहां अर्थ का अपकर्ष हो जाता है। एक हमारा शब्द है वज्र वटुक, और इसका अर्थ था पक्का ब्रह्मचारी। इसका अर्थ था पक्का ब्रह्मचारी, लेकिन इसका आज हमने क्या बना लिया? बजरबट्टू। और बजरबट्टू किसे कहा जाता है? मूर्ख को कहा जाता है। ऐसे ही अर्थापकर्ष की एक मैं उदाहरण दूंगी। जैसे जब कोई शव यात्रा जाती है तो एक वाक्य बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। तो ये सभी को पता है कि राम नाम सत्य है। चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, राम का नाम सत्य ही होता है। लेकिन इसे लोग अशुभ से जोड़ने लगे हैं। अगर किसी का विवाह समारोह चल रहा है या कोई जन्मदिन मन रहा है, कोई भी शुभ कार्य है, वहां जाकर अगर कोई बोल दे राम नाम सत्य है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा मारपिटाई होने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब इस वाक्य को पूरे को ही कहां से जोड़ दिया? अशुभ से जोड़ दिया है। ऐसे ही बहुत सारे वैकुंठ लाभ जैसे है। वैकुंठ लाभ क्या है? ये तो शुभ का सूचक है, लेकिन इसको भी कहां से जोड़ दिया गया है? अशुभ से जोड़ दिया गया है। तो इनका क्या हुआ? अर्थ का अपकर्ष हुआ। कुछ ऐसे भी शब्द हैं। दूसरी हमारी जो इसकी अर्थादेश में जो दूसरा इसका प्रकार है वो है अर्थोत्कर्ष।
यानी कि अर्थ का उत्कर्ष। वहां कर्ष नहीं हुआ है बल्कि उत्कर्ष हुआ। जैसे एक शब्द आता है साहस, और देखिए जो साहस शब्द है, साहस शब्द काहे के लिए प्रयोग होता रहा है? इसका जो मूल अर्थ था साहस का वो था चोरी, डकैती, इनके लिए साहस शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आज जो कोई अच्छा कार्य करता है, किसी का शत्रु का सामना कर रहा है या कोई पुलिस वाला अपराधी को पकड़ रहा है, तो हम क्या कहते हैं? बड़ा साहसिक कार्य करते हैं। हमारे वीर जवान जब शत्रुओं का सामना करते हैं, उनका संहार करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे वीर जवान बड़े साहसी हैं। तो आज इस शब्द का क्या हुआ है? उत्कर्ष हुआ, यानी कि अर्थोत्कर्ष में ये शब्द आ जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका उत्कर्ष हुआ। जैसे एक शब्द आता है मुग्ध। देखिए मुग्ध, मुग्ध का जो मूल अर्थ है वो था मूर्ख, मूर्ख। ये इसका मूर्ख का मूल अर्थ था मूर्ख। लेकिन अब हम इसे मूर्ख के अर्थ में नहीं बल्कि मुग्ध, यानी कि किसी पर कोई मुग्ध हो जाता है तो कह रहे हैं कि आकर्षित हो रहा है, हम उसके अर्थ में इसका प्रयोग करने लगे हैं। ऐसी एक शब्द है करपट। करपट कहते थे फटे पुराने कपड़े को, करपट। करपट कहते थे फटे पुराने कपड़े को, लेकिन करपट से हमने क्या बना लिया है? कपड़ा, कपड़ा। और अब हम कपड़ा क्या फटे पुराने कपड़े को कपड़ा कहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही सलामत होगा वो भी कपड़ा होगा, कहीं से कटा फटा नहीं होगा। और कितना भी कीमती हो, रेशमी हो, सूती हो, टेरिकोट हो, कहीं से कटा हुआ ना हो या फटा हुआ हो, सबके लिए हम कपड़ा शब्द का ही प्रयोग करते हैं। इस तरह जैसे हालांकि कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं, पहले जैसे कारागार शब्द है उसको अच्छा नहीं लिया जाता, लेकिन जब क्रांतिकारियों को कारागार हुई तो वो देश की आज़ादी के लिए उन्हें संघर्ष किया, तो कारागार शब्द में वहां पर भी हमें ऐसा लगा कि अर्थ का उसका उत्कर्ष हो रहा है कारागार में। और ऐसे ही कुछ अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं, जो ठीक मांगे हैं, अच्छी मांगे हैं, उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनको कारागार में डाल दिया जाता है। तो वहां पर भी ये नहीं माना जाता कि इन्हें कारागार दी गई। वहाँ कई बार अच्छे कामों के लिए जब मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, उसे कारागार मिलती है, तो उसे भी जो है सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। तो वहाँ भी अर्थोत्कर्ष भी हमें उसका दिखाई देता है। अब इसका एक तीसरा प्रकार आता है अर्थ का मूर्तिकरण। देखिए मूर्तिकरण वहां होता है कि मानो शब्द का अर्थ अमूर्त है और वो मूर्त में परिवर्तित हो जाए, तो वहां होता है अर्थ का मूर्तिकरण। जैसे जनता शब्द, जैसे जनता शब्द, जनता क्या है? जनता हमारा भाववाचक है। जनता क्या है? भाववाचक है। लेकिन आज हम जन साधारण के लिए जनता शब्द का प्रयोग करने लगे। तो अब जनता कैसा रह गया है? जनता जो है अब अमूर्त से मूर्त में आ गया है। इसी तरह एक शब्द मैं आपको बता रही हूं, संतति। देखिए संतति जो है, इसका संतति का मूल अर्थ है वृद्धि को, वृद्धि। संतति का मूल अर्थ है वृद्धि या बढ़ते जाना या वृद्धि होना। लेकिन आज हम संतति किसे कहते हैं? संतान को। तो पहले क्या है, वो अमूर्त का सूचक थी और आज ये मूर्त के लिए हो गई है, क्योंकि संतान को हम क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। तो यहाँ भी इसका क्या हुआ है? इसका मूर्तिकरण हुआ है। इसी तरह जैसे खट्टा मीठा से खटाई और मिठाई बनी है,
तो आप देखिए, हम खा के तो बताएंगे खट्टा है मीठा है, लेकिन ये अमूर्तता और इसका भी मुंह आपके सामने रखते जाए तो आप उसे मिठाई कहेंगे। आपके सामने आमचूर रख दिया जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, ये खटाई है। तो इसका भी क्या हुआ, अमूर्त से मूर्तिकरण हुआ। इसी तरह जैसे अमूर्तिकरण होता है, ऐसे ही जो शब्दों के अर्थ का अमूर्तिकरण भी होता है। जो पहले मूर्त थे अब वो अमूर्त अर्थ में प्रयोग होने लगे हैं। जैसे एक शब्द आता है कपाल, और कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी। अब हम इसका प्रयोग काहे में भी करते हैं, भाग्य के लिए, कि हमारे तो कपाल में लिखा है या हमारी तो खोपड़ी, हमारे तो भाग्य में ये लिखा हुआ है, वो भाग्य के अर्थ में प्रयोग करने लगे हैं। तो ये क्या हुआ है, इसका हमने क्या बना दिया गया, अमूर्तिकरण। इसी तरह कुछ शब्द और आते हैं, जैसे हाँ, हम कहते हैं कि विशाल हृदय, बड़ा कलेजा, चौड़ी छाती। अरे ये तो हमारे शरीर के अंग हैं। और हृदय कैसा होता है, अपना छोटा सा हृदय होता है जो धड़कता है, तो लेकिन कोई विशाल हृदय नहीं होता, बड़ा कलेजा नहीं होता, चौड़ा सीना नहीं होता। लेकिन ये सब क्या है, ये मूर्त हैं, और मूर्त का हमने क्या कर दिया है, अमूर्तिकरण कर दिया है। जैसे ये बड़ा साहसी है, उदार है, तो कहते हैं कि चौड़ा सीना है इसका, विशाल हृदय है तो बड़ा उदार है, दानी है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री को भी 56 इंच का सीना कहकर कहा जाता है, उन्होंने शायद कहीं कहा होगा, ये मुझे नहीं पूरी जानकारी, लेकिन उनके लिए अक्सर ये शब्द सुनने के लिए आता है। तो उनके उदारता के लिए, साहसिकता के लिए इन शब्दों का प्रयोग हो जाता है। तो ये क्या है कि कहीं मूर्तिकरण हो रहा है तो कहीं अमूर्तिकरण हो रहा है। तो ये तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं हैं, जो पहले भी होता रहा है अर्थों में परिवर्तन, अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। क्योंकि भाषा कभी रुकी हुई नहीं होती, भाषा तो बहता नीर है, क्योंकि भाषा तो सदैव प्रवाहित होती रहेगी। और जैसे जैसे भाषा प्रवाहित होती रहेगी, वैसे वैसे उसमें नए नए शब्द आते रहेंगे, नए नए अर्थ आते रहेंगे, कुछ में नए जुड़ेंगे, कुछ पुराने होंगे। धन्यवाद।